वाई आई किल्ड गांधी। तो चलिए आज कोर्ट में दिए गए नाथूराम गोडसे के बयान के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी का वध क्यों किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन नाथूराम गोडसे घटना स्थल से फरार नहीं हुए बल्कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम गोडसे समेत 17 अभियुक्तों पर गांधी की हत्या का केस किया गया। इस केस की सुनवाई के समय न्यायमूर्ति खोसला से नाथूराम ने अपना वक्तव्य स्वयं पढ़कर जनता को सुनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे न्यायमूर्ति ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि तब की सरकार ने नाथूराम के इस वक्तव्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन नाथूराम के छोटे भाई और गांधी की हत्या के सह अभियोगी गोपाल गोडसे ने 60 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजय प्राप्त की और नाथूराम का वक्तव्य प्रकाशित किया गया। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या के पक्ष में अपनी 150 दलीलें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। उन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप था। आज़ादी के करीब 60 वर्षों तक कांग्रेस का हमारे देश पर शासन रहा, इसीलिए स्वाभाविक था कि गोडसे को एक आतंकवादी के रूप में प्रदर्शित किया गया। परंतु क्या गोडसे हिंसा का समर्थन करते थे? इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप सत्य से अवगत होंगे कि वास्तव में गोडसे क्या थे, एक आतंकवादी या एक सच्चे राष्ट्रप्रेमी। यह वीडियो देखने के बाद आपको गोडसे के बारे में जो भी विचार आए, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। पिछले 60 साल से भारत में प्रतिबंधित रहा नाथूराम का अंतिम भाषण मैंने गांधी को क्यों मारा के मुख्य अंश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंचती रहें। नाथूराम के छोटे भाई गोपाल गोडसे कहते हैं कि नाथूराम का विचार था कि गांधी जी की अहिंसा हिंदुओं को कायर बना देगी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। महात्मा गांधी सभी हिंदुओं से गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह अहिंसा के मार्ग पर चलकर बलिदान की बात करते थे। नाथूराम गोडसे को भय था गांधी जी की ये अहिंसा वाली नीति हिंदुओं को कमज़ोर बना देगी और वो अपना अधिकार कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नाथूराम जी के इस फैसले के पीछे पॉइंट नंबर 2 था कि 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग गोलीकांड के बाद से पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आक्रोश उफान पे था। भारतीय जनता इस नरसंहार के खलनायक जनरल डायर पर अभियोग चलाने की मंशा लेकर गांधी जी के पास गई, लेकिन गांधी जी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से साफ मना कर दिया। बिंदु नंबर 3 है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। महात्मा गांधी स्वयं को मुसलमानों का हितैषी की तरह पेश करते थे। वो केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा वहाँ के 1500 हिंदुओं को मारने और 2000 से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाने जाने की घटना का विरोध तक नहीं कर सके। चौथा बिंदु है कि कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु गांधी जी ने अपने प्रिय सीतारमैया का समर्थन किया। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से जोर जबरदस्ती करके इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना के पीछे पांचवा बिंदु था कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। पूरा देश इन वीर बालकों की फांसी को टालने के लिए महात्मा गांधी से प्रार्थना कर रहा था,
लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए देशवासियों की इस उचित मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नाथूराम गोडसे जी छठा बिंदु बताते हैं कि गांधी जी ने कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह से कहा कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अतः वहाँ का शासक कोई मुसलमान होना चाहिए एवं राजा हरि सिंह को शासन छोड़कर काशी जाकर रहना चाहिए। जबकि हैदराबाद के निजाम के शासन का गांधी जी ने समर्थन किया था। जबकि हैदराबाद हिंदू बहुल क्षेत्र था। गांधी जी की नीतियाँ धर्म के साथ बदलती रहती थीं। उनकी मृत्यु के पश्चात सरदार पटेल ने सशक्त बलों के सहयोग से हैदराबाद को भारत में मिलाने का कार्य किया। गांधी जी के रहते ऐसा करना संभव नहीं होता। नाथूराम जी आगे कहते हैं कि पाकिस्तान में हो रहे भीषण रक्तपात से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भारत आने वाले विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिदों में जब अस्थायी शरण ली तो मुसलमानों ने मस्जिद में रहने वाले हिंदुओं का विरोध किया, जिसके आगे गांधी नतमस्तक हो गए और गांधी ने उन विस्थापित हिंदुओं को, जिनमें वृद्ध, स्त्रियां व बालक अधिक थे, मस्जिदों में खदेड़ बाहर ठिठुरते शीत में रात बिताने पर मजबूर किया। आगे 8वें बिंदु में गोडसे जी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने दिल्ली स्थित मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा के दौरान नमाज पढ़ी, जिसका मंदिर के पुजारी से लेकर तमाम हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन गांधी जी ने इस विरोध को दरकिनार कर दिया। किंतु महात्मा गांधी एक बार भी किसी मस्जिद में जाकर गीता पाठ नहीं कर सके। आगे 9वें बिंदु में गोडसे जी बताते हैं कि लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल को बहुमत से विजय प्राप्त हुई, किंतु गांधी ने अपनी जिद के कारण यह पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। गांधी जी अपनी मांग को मनवाने के लिए अनशन, धरना, रूठना, किसी से बात न करने जैसी युक्तियों को अपनाकर अपना काम निकलवाने में माहिर थे। इसके लिए वो नीति अनीति का लेश मात्र विचार नहीं करते थे। 10वें बिंदु में गोडसे बताते हैं कि 14 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, लेकिन गांधी जी ने वहां पहुंचकर प्रस्ताव का समर्थन करवाया। यह भी तब जबकि गांधी जी ने स्वयं ही यह कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। न सिर्फ देश का विभाजन हुआ, बल्कि लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम भी हुआ, लेकिन गांधी जी ने कुछ नहीं किया। इसी कड़ी में गोडसे आगे लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के जन्मदाता महात्मा गांधी ही थे। जब मुसलमानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया तो महात्मा गांधी ने सहर्ष ही इसे स्वीकार कर लिया और हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को बढ़ावा देने लगे। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का चलन महात्मा गांधी की इसी गलती के कारण शुरू हुआ। आगे 12वें बिंदु में गोडसे कहते हैं कि कुछ एक मुसलमान द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध करने पर महात्मा गांधी झुक गए और इस पावन गीत को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। इससे आगे 13वें बिंदु में गोडसे कह रहे हैं कि गांधी जी ने अनेक अवसरों पर शिवाजी, महाराणा प्रताप व गुरु गोविंद सिंह को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा। वहीं दूसरी ओर गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारते थे। कांग्रेस ने 1931 में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने सर्वसम्मति से चरखा अंकित भगवा वस्त्र को भारत का राष्ट्रध्वज के डिजाइन को मान्यता दी, किंतु गांधी जी की जिद के कारण उसे तिरंगा कर दिया गया। इस विषय में अपने 15वें बिंदु के रूप में गोडसे बताते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का सरकारी व्यय पर पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, तब गांधी जी, जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं थे, ने सोमनाथ मंदिर पर सरकारी व्यय के प्रस्ताव को निरस्त करवाया और 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण करवाने के लिए दबाव डाला।
इस विषय पर अपने अंतिम और 16वें बिंदु में गोडसे बताते हैं कि भारत को स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को एक समझौते के तहत 75 करोड़ रुपए देने थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए दे भी दिए थे, लेकिन इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण से क्षुब्ध होकर 55 करोड़ की राशि न देने का निर्णय लिया, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 55 करोड़ रुपए की राशि भारत ने पाकिस्तान को दे दी। इन सभी बिंदुओं के बाद गोडसे कहते हैं कि महात्मा गांधी भारत के नहीं अपितु पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे, जो हर कदम पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े रहे, फिर चाहे पाकिस्तान की मांग जायज़ हो या नाजायज़। गांधी जी ने कदाचित इसकी परवाह नहीं की। इन सभी घटनाओं को देश विरोधी मानते हुए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। नाथूराम ने न्यायालय में स्वीकार किया कि महात्मा गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन किसी भी देशभक्त को देश के टुकड़े करने के एक संप्रदाय के साथ पक्षपात करने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। गांधी जी की हत्या के सिवा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। नाथूराम गोडसे जी द्वारा अदालत में दिए गए बयान के मुख्य अंश। नाथूराम कहते हैं, मैंने गांधी जी को नहीं मारा, मैंने गांधी का वध किया है। वो मेरे दुश्मन नहीं थे, परंतु उनके निर्णय राष्ट्र के लिए घातक साबित हो रहे थे। जब व्यक्ति के पास कोई रास्ता न बचे, तब वह मजबूरी में सही कार्य करने के लिए गलत रास्ता अपनाता है। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की गलत नीति के प्रति गांधी जी की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने ही मुझे मजबूर किया। पाकिस्तान को 55 करोड़ की अनुचित मांग को लेकर गांधी जी अनशन पर बैठे। बंटवारे में पाकिस्तान से आ रहे हिंदुओं की आपबीती और दुर्दशा ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अखंड हिंदू राष्ट्र गांधी जी के कारण मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक रहा था। बेटों के सामने मां खंडित होकर टुकड़ों में बंटना, विभाजित होना असहनीय था। अपनी ही धरती पर हम परदेसी बन गए थे। मुस्लिम लीग की सारी गलत मांगों को गांधी जी मानते जा रहे थे। मैंने ये निर्णय किया कि भारत माँ को अब और विखंडित और दयनीय स्थिति में नहीं होने देना है। इसलिए मुझे गांधी को मारना ही होगा, और मैंने इसीलिए गांधी को मारा। मुझे पता है इसके लिए मुझे फांसी होगी। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और हाँ, यदि मातृभूमि की रक्षा करना अपराध है, तो मैं यह अपराध बार बार करूँगा, हर बार करूँगा। इसके बाद आगे गोडसे कहते हैं कि जब तक सिंधु नदी पुनः अखंड हिंद में न बहने लगे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन नहीं करना। मुझे फांसी देते समय मेरे एक हाथ में केसरिया ध्वज और दूसरे हाथ में अखंड भारत का नक्शा हो। मैं फांसी चढ़ते समय अखंड भारत की जय जय बोलना चाहूँगा। हे भारत माँ, मुझे दुख है मैं तेरी इतनी ही सेवा कर पाया। ये थे नाथूराम गोडसे के कोर्ट में कहे गए आखिरी शब्द। आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें बताना न भूलें। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।